वेल हेलो गाइस यार, ये स्पेशल वीडियो है बेबी डॉज कॉइन होल्डर्स के लिए। बता दूं, बेबी डॉज कॉइन फाइनली 1 साल का हो चुका है। आज से ठीक 1 साल 1 जून 2021 को बेबी डॉज कॉइन मार्केट में आया था और 1 जून 2022 को बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे 1 साल का हो चुका है। खैर 2-4 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, आज 4-5 जून है। यहाँ पे यार बहुत सारे लोग मेरे से आज भी ये पूछते हैं कि भाई बेबी डॉज कॉइन क्या कभी ₹1 या फिर $1 का हो पाएगा। मेरे को नहीं पता यार, ये जो सवाल पूछते हैं उनको क्रिप्टो के बारे में कितनी समझ है। मेरे को जरूर लगता है कि उनको ज़्यादा समझ क्रिप्टो के बारे में नहीं होगी। उनको बस ये लग रहा है क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे 21 दिन में पैसे दुगने तिगने हो जाते हैं। बस पैसे डालो और उसके बाद प्रॉफिट के साथ निकाल लो। या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने कुछ 200, 300, 400, 1000 रुपये में मिलियंस ऑफ टोकन खरीद लिए हैं और उनको अब लगता है भाई बस ये ₹1 पे पहुंच जाए और हम रातों रात करोड़पति बन जाए। तो देखो यार, ऐसे नहीं होता। ऐसे किसी भी क्रिप्टो की प्राइस रातों रात $1, $2 नहीं पहुंचती। बहुत सारे कारण होते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो यार, किसी भी क्रिप्टो की प्राइस क्यों बढ़ेगी, 2 मेन कारण है। उसकी डिमांड कितनी है और उसके यूज केस क्या मार्केट में, सप्लाई कितनी है। तो देखो यार, सिंपल एग्जांपल से समझो, नींबू का एग्जांपल ले सकते हैं। हाल में देखा होगा कि नींबू अचानक से काफ़ी महंगा हो गया था। पीछे कारण क्या था? डिमांड और सप्लाई का। डिमांड मार्केट में अचानक से उसकी बढ़ी थी उस वक्त, और सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गई थी, बहुत सारे कारणों के कारण। तो सिंपल, जब सप्लाई कम हुई और डिमांड बढ़ी तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे रूल लगता है। जब डिमांड कॉन्स्टेंट या फिर बढ़ती है और सप्लाई यहाँ पे घट जाएगी तो किसी भी एसेट की यहाँ पे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज करती है। और वो सेम चीज़ यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर भी या फिर किसी भी एसेट के अंदर यहाँ पे आता है। मार्केट में यूज केस देखने की सबसे पहले चीज़ है, कोई भी क्रिप्टो मार्केट में क्या यूज केस दे रहा है। बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू के यूज में आता है। उसमें जो है स्टोर ऑफ वैल्यू के यूज में आता है। जस्ट लाइक यहाँ पे है जो गोल्ड, समझ सकते हैं। लिमिटेड सप्लाई है, सबको पता है एक समय के बाद बिटकॉइन मार्केट में ज़्यादा नहीं आएगा और डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जो सप्लाई है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहने वाली है या फिर घट भी जाएगी आने वाले समय में, और एक टाइम के बाद सप्लाई खत्म हो जाने वाली। तो बिल्कुल बिटकॉइन की यहाँ पे प्राइस आने वाले समय में बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इथेरियम एग्जांपल ले सकते हैं। इथेरियम मार्केट में काफ़ी सारे यूज केस देता है। इथेरियम पे आप डैप्स बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो बहुत सारे यूज केस इथेरियम के। तो इथेरियम का जो ETH टोकन है उसकी सप्लाई यहाँ उसकी डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है उसकी जो प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई यहाँ पे जो है उसकी धीरे धीरे कम होने वाली है। आने वाले समय में एक जो मर्ज जो आने वाला है उसका इथेरियम का, उसका जो उसकी सप्लाई वगैरह जो है वो घट जाने वाली है। डिफ्लेशनरी यहाँ पे टोकन बन जाने वाला है। तो ये बेसिक कारण है किसी भी क्रिप्टो का प्राइस बढ़ने के पीछे। अब यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले बेबी डॉज कॉइन मार्केट में क्या यूज केस दे रहा है? कोई यूज केस नहीं है। लिटरली बेबी डॉज कॉइन, शिबा इनू, डॉज कॉइन, ये करेंटली मार्केट में कोई खास यूज केस नहीं दे रहा है। 2-4 जगह पेमेंट के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, तो लोग को लगता है भाई बहुत बड़ी बात हो गई। कहने को कह देते हैं कि हाँ बेबी डॉज कॉइन या फिर ये जो क्रिप्टो ये आने वाले समय में इतना हो सकता है उतना हो सकता है। वो एक सिर्फ स्पेकुलेशन है कि डिमांड वगैरह जो है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसके पीछे का भी काफ़ी सारे कारण है। तो बेसिकली बेबी डॉज कॉइन का अगर हम ले तो सबसे पहले उसकी सप्लाई कितनी है? उसकी सप्लाई है 420 क्वाड्रिलियन। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। मिलियन, बिलियन और बिलियन से भी ऊपर होता है क्वाड्रिलियन, और क्वाड्रिलियन में भी 420 क्वाड्रिलियन। यहाँ पे अगर मिलियंस में भी इसकी आज से शुरू हो जाए तभी भी इसकी जो सप्लाई कम होने में बहुत बड़ा समय लंबा समय लगने वाला है। शिबा इनू का एग्जांपल लेते हैं। शिबा इनू की बता दूं 1 क्वाड्रिलियन सप्लाई थी जिसके लगभग 50% बर्न हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी सप्लाई है कि लोग को लगता है भाई इसकी सप्लाई कब कम हो। और यहाँ पे जो बेबी डॉज कॉइन है उसकी सप्लाई क्वाड्रिलियन में है। 1-2 क्वाड्रिलियन भी नहीं, 420 क्वाड्रिलियन। तो सबसे पहले तो देखो यार, अगर सपोज उसकी अगर डिमांड बढ़ी भी जाती है, सब लोग खरीदने लगते हैं पागल की तरह बेबी डॉज कॉइन को, फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई है कि लोग खरीद के थक जाएंगे, वहाँ पर उसकी सप्लाई कम नहीं होने वाली है। क्वाड्रिलियन में सप्लाई है। तो यहाँ पे ये पहले तो हो गया कि इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि इसकी जो है प्राइस $1 होगी। और दूसरा, इसका यूज केस की बात करते हैं तो बेबी डॉज कॉइन जैसे मैंने बताया करेंटली मार्केट में कोई यूज केस नहीं दे रहा है। दूसरा, अगर वही मीम कॉइन, अदर मीम कॉइन्स को अगर हम देखते हैं जैसे कि शिबा इनू का भी करेंटली ज़्यादा कुछ खास यूज केस नहीं है। यूज केस बना रहा है शिबा इनू, अलग अलग जगह पे यूज केस अपना निकाल रहा है। जैसे कि मेटावर्स के अंदर आ रहा है, NFT के अंदर आ रहा है, लेयर 2 सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, जगह जगह पेमेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे यूज केस अभी तैयार हो रहा है। उसके बावजूद उसका अगर यूज केस अभी बढ़ता भी है तभी उसकी प्राइस अभी कोई नहीं
नहीं उम्मीद कर सकते कि $1 पहुंचेगी। अभी उसको $1 पहुंचने में लंबा सफर तय करना, अगर जिस हिसाब से शिबा इनू चल रहा है। तो ऐसे में यार बेबी डॉज कॉइन को पहले मैं बता दूं, ऐसे मीम कॉइन के चक्कर में पड़ा मत करो। अगर कोई पहली बार भी क्रिप्टो के अंदर एंट्री कर रहा है तो पहले इंटर क्या करो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की तरफ, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डिनो एटसेट्रा। काफ़ी सारे क्रिप्टो है जो अच्छे फंडामेंटल लिमिटेड सप्लाई के साथ आता है, जो उम्मीद कर सकते हैं कि इनका मार्केट यूज केस है, तो आने वाले समय में आज नहीं तो 5 साल बाद इनकी प्राइस अच्छी खासी पंप होगी। और करेंटली खैर बियर फेज चल रहा है, तो ऐसे में दो थोड़े 10-5% की प्राइस जो उनको लगता है बढ़ेगी, वो भी नहीं बढ़ती, क्योंकि मार्केट में करंट डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। बियर फेज के अंदर डिमांड खत्म हो जाती है, सिर्फ लोग सेल करते रहते हैं, सिर्फ सेल करते रहता है। तो ये कारण क्या होता है कि जो है डिमांड छोटे और ऐसे बेकार कॉइन की तरफ डिमांड पहुंच ही नहीं पाती है। जो भी पैसे मार्केट के अंदर आते हैं वो बड़े क्रिप्टो के अंदर ही लगाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की तरफ जाते हैं। जब बढ़िया बुल मार्केट होता है तब पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसे छोटे मोटे कॉइन भी जो आते हैं उनमें भी पैसा डाल देते हैं कि भैया बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है। और बुल मार्केट में गंदे से गंदे, बेकार से बेकार कॉइन भी यहाँ पे पंप हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शिबा इनू को एग्जांपल लेते हैं, तो शिबा इनू भी पंप कब हुआ था? बुल मार्केट के अंदर पंप हुआ था। कोई डॉज कॉइन का भी कर लेंगे तो डॉज कॉइन बुल मार्केट के अंदर पंप हुआ था। तो जब बुल मार्केट होता है तो मनी का जो फ्लो होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं और बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग जगह जगह पैसे डालने लगते हैं, जहाँ जो क्रिप्टो दिखा उसमें खरीद लिए, और इस कारण डिमांड बढ़ता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई मार्केट में क्रिप्टो यूज केस दे रहा है और उसकी डिमांड भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है, यानी कि बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, तो उस क्रिप्टो की प्राइस बढ़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो। और बेबी डॉज कॉइन को खेल खेल में खरीदने के लिए ठीक है, थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि भैया हमारे पास मिलियन में क्रिप्टो है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन ज़्यादा सपने मत पालो बेबी डॉज कॉइन जैसे मीम कॉइन से, ये आपको करोड़पति नहीं बनाने वाला है। हो सकता है इनका कोई अकल अता पता भी ना हो, वो बात अलग है, और कल पता चले 100% पंप हो जाए तो बात अलग है, वो सब किस्मत की बात है। लेकिन ऐसे क्रिप्टो को लेकर ज़्यादा सपने बिल्कुल मत पड़ो करोड़पति वगैरह बनने के लिए। उससे ज़्यादा अच्छा होगा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की तरफ जाओ। बाकी यार उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। बताएं क्रिप्टो, बताएं कमेंट के अंदर कितने लोग जो है बेबी डॉज कॉइन होल्डर से, बताना कमेंट में। बाकी ऐसे क्रिप्टो अपडेट के लिए बन रहा है इतना ही। बाय बाय।